दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को देखते हैं और उसके बाद वापस अपने सोशल मीडिया पे आते हैं, तो आपको बार बार सोशल मीडिया पे हर जगह उन प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट दिखना शुरू हो जाती है और फिर आप में से कई सारे लोग उन एड्स को देखने के बाद उस प्रोडक्ट को फाइनली खरीद ही लेते हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ। इस चीज़ को कहते हैं रीटारगेटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं इंटरैक्ट। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए अपने कस्टमर्स को रीटारगेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप अपने खुद का ऑनलाइन बिजनेस चालू करने वाले हैं, अपने खुद का ई कॉमर्स ब्रांड बनाने वाले हैं या अपने खुद का स्टार्टअप बिल्ड करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस की सबसे ज्यादा सेल्स आती है रीटारगेटिंग से। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 97% लोग पहली बार ही वेबसाइट में आने के बाद प्रोडक्ट नहीं खरीदते। वो पहले देखते हैं प्रोडक्ट को, बाकी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ कंपेयर करते हैं और फाइनली जब कंपनीज उनको रीटारगेट करती है तब वो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 85% सेल्स प्योरली रीटारगेटिंग से होती है और इसीलिए किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक सॉलिड रीटारगेटिंग प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए इस वीडियो में आप सीख जाएंगे कि कैसे आप व्हाट्सएप जैसे एक्टिव प्लेटफॉर्म में अपने कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये रीटारगेटिंग होती क्या है। देखिए, जब कोई भी ब्रांड अपने इंटरेस्टेड कस्टमर्स को बार बार अपने मैसेजेस दिखाती है, अपना कंटेंट डिस्प्ले करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये परसुएड करती है कि वो कोई कॉल टू एक्शन ले, यानी कि कोई प्रोडक्ट को खरीदे या कहीं साइन अप करे, कहीं रजिस्टर करे, कोई भी एक कॉल टू एक्शन ले, इस चीज़ को हम कहते हैं रीटारगेटिंग करना। और ये जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है रीटारगेटिंग करने का। और आज की डेट में जो सबसे पावरफुल तरीका है वो है व्हाट्सएप पे रीटारगेटिंग करना, क्योंकि व्हाट्सएप में आज की डेट में ज़्यादातर लोग एक्टिव होते हैं। शायद आपको पता ही होगा 98% लोग जब भी उनके पास कोई न्यू व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसे खोल के देखते हैं। तो इसका ओपन रेट काफ़ी ज़्यादा है, ईमेल मार्केटिंग से काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके अलावा सेलर्स बहुत अलग अलग टाइप के कॉन्टेंट भेज सकते हैं अपने कस्टमर्स को, जैसे इमेज भेज सकते हैं, छोटी सी वीडियो भेज सकते हैं, पीडीएफ कैटलॉग भेज सकते हैं रीटारगेटिंग करने के लिए, और ऑफ कोर्स टेक्स्ट तो सारे लोग भेजते ही हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि व्हाट्सएप में जब भी आप अपने कस्टमर्स को रीटारगेटिंग करते हो या कस्टमर को कोई मैसेज भेजते हो तो वो 2 वे कॉन्वर्जेशन हो जाता है। मतलब कस्टमर भी आपसे चैट करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप ही अपने कस्टमर को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं या फिर कोई नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं। जब भी कस्टमर आपकी नोटिफिकेशन को देखता है तो वो आपके साथ 2 वे कम्युनिकेशन कर सकता है। और आपको तो पता ही है कि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जितना ज़्यादा 2 वे कम्युनिकेशन होता है, उतनी ज़्यादा सेल्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने वेरीफाइड व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट का यूज़ करती है अपने कस्टमर्स को रीटारगेटिंग करने के लिए, उनको मैसेजेस सेंड करने के लिए, उनको नए ऑफर्स, नए डिस्काउंट सेंड करने के लिए। और यही चीज़ आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप भी इन बड़ी बड़ी कंपनियों के जैसे अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप पे रीटारगेट कर सको और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सको। तो अब हम क्विकली समझते हैं कि व्हाट्सएप से कन्वर्जन किस तरीके से होती है रीटारगेटिंग के थ्रू। तो जब भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और वेबसाइट में व्हाट्सएप का एक आइकन देखता है, वो व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करता है और डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई पे आ जाता है, आपके इंटरैक्ट के प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। वहाँ पे आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इजीली इंटरैक्ट के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और आपके कस्टमर का जो डेटाबेस है वो इंटरैक्ट में सेव हो जाता है। अभी सेव हुए डेटाबेस में आप कभी भी रीटारगेटिंग कर सकते हैं, आप कभी भी ऑफर्स, डिस्काउंट के मैसेजेस सेंड कर सकते हैं और जितने बार चाहें उतने बार मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका कॉन्वर्जेशन बढ़ता है कस्टमर के साथ, उतना ज़्यादा कस्टमर का ट्रस्ट भी बढ़ते जाता है आपके बिजनेस के ऊपर और अल्टीमेटली वो कस्टमर एक पेइंग कस्टमर बन जाता है। तो इस तरीके से कंप्लीटली सेल्स प्रोसेस होती है रीटारगेटिंग करके व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई के थ्रू और यूँ कहूँ तो इंटरैक्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब सबसे बढ़िया बात यह है कि ये फास्ट है, सिक्योर है, अफोर्डेबल है और आप एक साथ हज़ारों कस्टमर्स के साथ एक बार में रीटारगेटिंग कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इंटरैक्ट के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कैसे ये प्रोसेस को करते हैं। तो जैसे ही आप अपने इंटरैक्ट के डैशबोर्ड पे आते हैं, आपका कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल जाता है। सबसे पहले आपको टेम्पलेट्स पे जाना है, साइड में। टेम्पलेट में जाने के बाद आपको अपने खुद का एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। इस टेम्पलेट को व्हाट्सएप अप्रूव करेगा। तो सपोज जो भी आपको कंटेंट अपने कस्टमर को भेजना है वो आप पहले से ही व्हाट्सएप से अप्रूव करवा लेते हो और इसी कंटेंट को हम टेम्पलेट कहते हैं। तो आप अपने टेम्पलेट को व्हाट्सएप से अप्रूव करवा लेते हो। इस टेम्पलेट पे आप इमेजेस भी डाल सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, पीडीएफ भी डाल सकते हो, कोई वीडियो भी रख सकते हो या फिर इमेज फाइल भी रख सकते हो। जैसे ही आपका टेम्पलेट अप्रूव हो जाए तो आपको सिंपली जाना है और कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद आप अपने कैंपेन में डिटेल सेट कर सकते हैं कि आपको किनको ये कैंपेन भेजना है। तो आप सिंपली जो जो आपके टारगेटेड कस्टमर्स हैं
आप अलग अलग कस्टमर्स को फिल्टर करके भी वहाँ पे सेट कर सकते हैं कस्टमर का डेटाबेस जिनको आपको मैसेज भेजना है। जैसे कि मैं किसी टैग्स के हिसाब से स्पेसिफिक कस्टमर की कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और एक बार में उन कस्टमर्स को रीटारगेट करने के लिए नोटिफिकेशन मैसेज सेंड कर दूंगा। ये दोस्तों पूरा प्रोसेस इतना आसान है कि आप 10 मिनट के अंदर हज़ारों लोगों को कैंपेन सेंड कर सकते हैं और रीटारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर्स को रीटारगेटिंग कर सकते हैं। आप अपने सारे कस्टमर्स को एक साथ रीटारगेट कर सकते हैं या फिर आप अपने स्पेसिफिक कैटेगरी के कस्टमर्स को ही रीटारगेटिंग कर सकते हैं। आप ऐसे कस्टमर्स को रीटारगेटिंग कर सकते हो जो आपके पास सबसे पहली बार आए हैं। आप ऐसे कस्टमर्स को भी रीटारगेटिंग कर सकते हो जो आपके पास एक पेइंग कस्टमर बने हुए हैं और रेगुलरली आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो आपके काफ़ी एक्टिव कस्टमर्स हैं। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा फीचर है जिसके थ्रू आप एबंडेंट कार्ड्स जो होते हैं उनको भी रीटारगेटिंग कर सकते हो। अबेंडेंट कार्ट क्या होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। बेसिकली ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को कार्ट में रखे हुए हैं लेकिन अभी तक के परचेज नहीं किए हैं, तो इसको बोलते हैं हम एबंडेंट कार्ट। तो एबंडेंट कार्ट वाले कस्टमर को भी आप इजीली व्हाट्सएप पे रीटारगेटिंग कर सकते हैं ताकि आप उनको रिमाइंड करा सके कि उनकी परचेज अभी तक की कंप्लीट नहीं हुई है। और ऐसे कस्टमर्स काफ़ी हॉट लीड्स होते हैं, मतलब इजीली वो पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेरा जो फेवरेट है वो है कि अपने पेइंग कस्टमर को आप बार बार रीटारगेटिंग करो, उनको न्यू ऑफर्स दो, नए डिस्काउंट्स दो और यहाँ से जो रिस्पॉन्स मिलता है वो काफ़ी अमेजिंग होता है। अगर मैं आपको छोटी सी केस स्टडी बताऊं तो हमारे YouTube चैनल से जितनी भी हमारे पास लीड्स आती है वो डायरेक्टली हमारे पास व्हाट्सएप पे आती है। व्हाट्सएप पे हमारी सेल्स टीम उनके साथ कॉन्वर्सेशन करती है, बट इवेंचुअली हम हर कुछ दिनों में अपने नए नए इवेंट्स करते रहते हैं। कभी हम कोई वेबिनार कंडक्ट करते हैं, कभी हम कोई सेल्स के ऑफर निकालते हैं और हम इन मैसेजेस को अपने कस्टमर्स को रेगुलरली सेंड करते रहते हैं। इस तरीके से हम अपने कस्टमर से रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप के थ्रू ही हमारी सबसे ज़्यादा सेल्स होती है। आपको पता है इनफैक्ट इंटरैक्ट में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आप ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। मतलब आपको पहले से ही नोटिफिकेशन सेट करके रख देना है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो नोटिफिकेशन आपके कस्टमर को सेंड हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको मैनुअली प्रेजेंट भी नहीं होना हमेशा रीटारगेटिंग करने के लिए। तो एक चीज़ तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि इंटरैक्ट के साथ आप इजीली व्हाट्सएप पे रीटारगेटिंग करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। इंटरैक्ट को यूज़ करके आप अपने बिजनेस के कन्वर्जन को 60% तक के ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को यूज़ कर रहे हैं और अब उनकी सेल्स 3 गुना तक के बढ़ी हुई है। और आपको पता है ये व्हाट्सएप रीटारगेटिंग एक लौता ऐसा चैनल है जिसमें 90% एंगेजमेंट रेट होती है। मतलब आप जिनको भी रीटारगेट करते हैं, जिनको भी मैसेजेस भेजते हैं रीटारगेटिंग के लिए, उनमें से 90% लोगों का आपके बिजनेस के साथ एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। आई होप दोस्तों आप सभी को इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इंटरैक्ट के साथ अपने खुद का व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई सेटअप करके रीटारगेटिंग करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो दी हुई है डिस्क्रिप्शन पे, जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे इंटरैक्ट को चालू किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंटरैक्ट में, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। किसी भी प्रकार का डाउट होगा अगर आपको तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोस बनाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।